आज से बड़ा दिन भी प्रारंभ होता है। दिन थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होना प्रारंभ होता है और आज के दिन ही जीसस का जन्मदिन मनाते हैं। सद्गुरुओं और मसीहाओं के आसपास जो कहानियां बुनी जाती हैं, जो मिथक गढ़े जाते हैं, वो प्रायः धीरे धीरे निर्मित किए जाते हैं। वो इतिहास का हिस्सा नहीं होते। इसलिए कभी किसी को ये जिद नहीं करनी चाहिए कि घटनाएं ऐसे ही हुई होंगी। घटनाएं किसी अन्य तरह से भी हो सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक ढंग से जब उन्हें कभी पेश किया जाता है तो उन्हें कुछ इस तरह रखा जाता है ताकि जनमानस के लिए वो उपयोगी हो सके और जनमानस में उसके लिए कोई प्रेरणा जाग सके। इसलिए इनमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते, काव्यात्मक तथ्य होते हैं और मिथास होते हैं, मिथक होते हैं, जो प्रतीकात्मक होते हैं। अब जैसे आज जीसस का जन्मदिन और आज से रात थोड़ी छोटी होगी और दिन थोड़ा सा बड़ा होगा। ये भी मनुष्य की चेतना के लिए एक प्रतीक है, अच्छा ढंग है कि जब कोई सद्गुरु तुम्हारे बीच आता है तो तुम्हारे जीवन का जो दिन है वो धीरे धीरे बड़ा होना प्रारंभ होता है। दिन का उजाला थोड़ा सा बड़ा होता है और रात का अंधेरा थोड़ा सा सिमटता है। ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। और सद्गुरुओं का जीवन अपने आप में उनकी देशना होता है। किसी भी सद्गुरु का जीवन ही उसका संदेश होता है। वो जो कहता है या उसके माध्यम से जो कहा जाता है वो मूल्यवान होते हुए भी उतना मूल्यवान नहीं होता जितना उसका जीवन। जीसस के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो घटनाएं जो कदम दर कदम चलती हैं वो बहुत सुंदर है। पहली बात कि जब कोई ऐसी अद्भुत चेतना जन्म लेती है तो अस्तित्व में इसकी सूचना, इसकी अनुगूंज बहुत लोगों तक पहुंच जाती है। जो लोग जागे हुए हैं, जो सिद्ध लोग हैं, उन तक ये सूचनाएं पहुंच जाती हैं। इसीलिए इस घटना में भी दिखाते हैं कि कुछ ऐसे प्रज्ञावान लोग जीसस के जन्म का आभास पाकर उन्हें ढूंढते हुए निकलते हैं। यही घटना कृष्ण के साथ भी लागू होती। किसी भी सद्गुरु के जीवन में तुम यही घटनाएं देखोगे कि कोई न कोई उन्हें ढूंढता हुआ चला आ रहा है। तुमको ये भी शायद पता हो या ना पता हो, अगर कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो तो ये घटना उसी तरह से अंकित हो जाती है अस्तित्व में जैसे किसी महान चेतना का जन्म। और जो जागे हुए हैं उनको पता चल जाता है, या जो एक विशेष अवस्था में है अपने चेतना की, उनको पता चल जाता है। ये सूचना सबको पहुंच जाती है। इसलिए इस मामले में किसी को धोखा देना संभव नहीं है। जैसे कि तुम खड़े हो और तुम कह दो कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया हूं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो घटना है उसको जानने वाले हमेशा उपलब्ध हैं। और बुद्धत्व के बारे में भी बहुत ही मजेदार बात है। कई बार जिसको घट जाता है उसको भी थोड़ी देर में पता चलता है। उसको पता चलने में भी वक्त का थोड़ा या ज्यादा फासला हो सकता है, लेकिन जब घटना घटती है तो उसके पहले ही सद्गुरुओं को तो पता चल ही जाता है और अन्य बहुत सारे विशेष चेतना के लोगों को भी पता चल जाता है। इससे लोग बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा विशेष व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अब जैसे जीसस के जन्म के साथ ही उनके साथ विशेष व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। तो
तो ये विशेष व्यवहार करने वाले जो लोग हैं वो कहीं किसी तल पर इस घटना को जान चुके होते हैं जिसे आम व्यक्ति नहीं समझ पा रहा होता है। ये जीवन के रहस्य हैं। और फिर उनके आसपास जो विरोध का वातावरण है, लोगों के विचलित होने का वातावरण है, वो सब एक जैसा है। तुम सारे सद्गुरुओं के जीवन में वो एक ही घटनाक्रम पाओगे कि जो आसपास के लोग हैं उनका निरंतर विरोध करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनको परेशान करते हैं। और जीसस के साथ तो देखो कितनी अजीब सी बात रही कि वो प्रेम का संदेश लेकर घूम रहे थे। वो कोई बड़ी ऐसी बातें लेकर नहीं घूम रहे थे जो बहुत उथल पुथल पैदा करने वाली हों। प्रेम का संदेश। और उनके आसपास के लोग विचलित हो रहे थे। उनके आसपास के जो लोग थे वो बहुत विचलित थे। अब तुम्हें ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि जब प्रेम का संदेश लेकर कोई चले तो लोगों को विचलित क्यों होना चाहिए? लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन प्रेम एक ऐसी आग है जब वास्तव में होती है तो ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, रूपांतरणकारी होती है। उसके साथ टिकना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रेम तुम्हारे अनुमान और तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता। एक सद्गुरु का प्रेम तो उसके अपने ही ढंग का होता है। तुम उस पर अपने अनुमान, अपनी अपेक्षाएं नहीं डाल सकते। इसीलिए विचलन, इसीलिए परेशानी होती है। आम संबंधों में तुम अपनी अपेक्षाओं के अनुसार भी जीते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होता है। तुम्हारे पास एक ढांचा है, तुम्हें लगता है इस ढांचे में चीजें होनी चाहिए, वो होती हैं। जीसस के जीवन में भी देखा जाए तो बहुत सरलता के बावजूद कोई ढांचा नहीं है, और वही बात बहुत क्रांतिकारी हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जी रहे हैं जो आम तौर से इसके पहले लोगों ने नहीं देखी और सुनी। उनका अपना एक ढंग है। वो समाज से बेपरवाह है। हर सद्गुरु होता है, उसे होना भी चाहिए। अगर वो समाज के अनुसार ही ढलकर चलता है तो वो कोई रूपांतरण तो ला नहीं सकता। उस सामाजिक ढांचे में हो सकता है बहुत सम्माननीय हो जाए, बहुत खप जाए, लेकिन वो जो रूपांतरण है वो पैदा नहीं होता। तो सद्गुरुओं के ढंग चाहे जितने सीधे साधे हों, लेकिन वो उस ढांचे में फिट नहीं बैठते। जीसस के साथ भी यही दुर्घटना रही। और तुमको शायद ये पता हो या ना पता हो कि जिन लोगों ने उन्हें सलीब पे लटकाया वो कोई दुष्ट लोग नहीं थे, या वो कोई बहुत ही बेकार के लोग नहीं थे। वो भी बहुत ही विद्वान, समझदार, पढ़े लिखे और धार्मिक लोग थे। धार्मिक लोगों ने और उस समय के जो अच्छे लोग थे, उन तथाकथित अच्छे लोगों ने ही वो काम किया था। और इस घटना के पीछे भी अगर जाएंगे तो हमेशा ऐसा ही होता रहा है। हमेशा जो तथाकथित ज्ञानी होते हैं वही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जब कोई वास्तविक ज्ञान को लेकर तुम्हारे बीच आ जाता है तो उनके ज्ञान की जो आभा है वो फीकी पड़ने लगती है। अब भारत में तुम भगवान बुद्ध का उदाहरण देख सकते हो। वो अहिंसा की बात कर रहे थे और शांति की बात कर रहे थे, और कितना विरोध उनका था। कितने लोग उनके प्रति शत्रुता रखते थे, जबकि अहिंसा और शांति की बातों में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सचमुच में कोई किसी बात को जीने लग जाए तब परेशानी होती। सचमुच में जीना बड़ा खतरनाक है। अब जैसे ध्यान, अगर सचमुच में ध्यान ना हो तो ध्यान का चाहे जितना ढोल पीटा जाए कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन सचमुच में ध्यान तो एकदम से लोग विचलित हो जाएंगे। इसीलिए कई बार तुम्हें लगता होगा कि कहीं कहीं लोग खामखा परेशान हो जाते हैं।
और जहां कहीं कोई परेशान होने लगे तुम्हें समझना चाहिए कि कुछ वास्तविकता होगी। सुकरात का वचन था कि अगर बहुत सारे लोग मिलकर तुम्हारा विरोध ना कर रहे हो तो तुम्हारे सही होने पर शक होगा। अगर सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा कर दें तो तुमको सोचना चाहिए कि तुम शायद गलत होगे, क्योंकि तुमने सामाजिक ढांचे में फिट बैठने वाली कोई बात या लोगों के मानसिक ढांचे में फिट बैठने वाली कोई बात करी होगी। और कई बार हो सकता है बात तुमने सीधी सादी करी हो लेकिन वो फिट नहीं बैठती, वो चेतनागत ढंग से, ऊर्जागत ढंग से फिट नहीं बैठती। तो जीसस के जीवन में ऐसा ही था कि बहुत साधारण एक प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व, लेकिन पूरे अपने आसपास के परिदृश्य को विचलित करने वाला बन गया। और इतनी कम उम्र में कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जो प्रतीकात्मक नहीं है लेकिन वो वास्तविक तथ्य हैं कि जीसस जब वहां पर अपना काम इजराइल में प्रारंभ करते हैं, उसके पहले भारत में उनके यात्रा करने का और उनके भ्रमण करने का बहुत उदाहरण है और इसके बहुत प्रमाण भी हैं। वो कई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में, बौद्ध मठों में रहे और उन्होंने वहां पर साधना की। और जब वहां पर अपना संदेश लेकर गए तो उनके संदेश में भगवान बुद्ध की एक छाप थी, क्योंकि वो उनकी देशनाओं के वातावरण में आगे बढ़े थे। उन्होंने उन देशनाओं के साथ साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और जिस जगह वो अपनी बात कह रहे थे वहां लोग उस भाषा से उतने परिचित नहीं थे, उनके लिए शायद वो नई बातें थी। जीसस इस परंपरा से होकर गए थे और घटना ये भी है, हालांकि बहुत विवादास्पद है, लेकिन फिर भी इसके प्रमाण मिलते हैं। कहते हैं कि जीसस जब क्रूसीफाई किए गए, सलीब पर लटकाए गए, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई और वहां से बचा लिए गए और भारत ले आए गए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उन्हें भारत ले जाया जाए। और भारत में कश्मीर में वो आकर रुकते हैं और करीब 80 साल के आसपास की उम्र में उनका शरीर छूटता है। पहलगाम में कहते हैं उनकी कब्र भी बनी हुई है, उनकी समाधि भी बनी हुई है। और पहलगाम शब्द भी जो है वो कहते हैं कि उसका भी अर्थ कश्मीरी भाषा में होता है गड़रिए का गांव, द विलेज ऑफ शेफर्ड। और जीसस अपने को शेफर्ड ही कहते थे। ये एक विवादास्पद तथ्य है, इस पर बहुत दिनों से चर्चा चलती है। एक पूरी किताब भी इस पर आई थी, जीसस लिव्ड इन इंडिया। ईसाई लोग इसे नहीं मान सकते, क्योंकि अगर वो इसे मान लेते हैं तो उनका जो ईसाईयत का ढांचा है वो बड़ा खतरे में पड़ जाएगा। फिर ईस्टर कैसे मनेगा या गुड फ्राइडे कैसे मनेगा? अब फ्राइडे गुड किस बात का है? क्रूसीफाई होना। और क्रूसीफिकेशन के आसपास ईसाईयत ने अपना ढांचा गढ़ा। अब तुम देखो कितनी अजीब सी बात है कि जीसस अगर जिंदा रहे होंगे 80 साल तक, जरा इन बातों की ओर देखो। मैं बात इसलिए तुमको थोड़ा अलग ढंग से करना चाह रहा हूं। तो वो देख भी रहे होंगे कि उनके आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि उतने 32 साढ़े 32 साल की उम्र में वो क्रूसीफाई कर दिए गए और फिर वो आने वाले करीब 50 साल तक और जिंदा रहते। जब 50 साल रहे होंगे तो तुम समझ सकते हो 50 साल में तो ईसाईयत पैदा होने लगी होगी। और जीसस ने कुछ नहीं किया, जीसस खामोश रहे होंगे, उन्होंने सबको चलने दिया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सामने आ जाते, कहते नहीं भाई मैं हूं। ये बात अपने में बहुत सुंदर है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम की बात कर रहा था उसके ढंग ऐसा ही हो सकता था। वो इतनी भी हिंसा नहीं कर सकता था कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी मर्जी तुम करो। उसको जो अपना काम है वो अपना काम कर रहा है। जो व्यक्ति प्रेम से भरा है वो
क्या सही है और क्या गलत है इसमें बहुत उलझन है। वो अपना काम करता है और विदा हो जाता है। जैसे फूल खिलता है, अपनी सुगंध बिखेरता है, चला जाता है। वो खिलता है इसलिए अपने खिलने को स्थापित करने के लिए उसे जरूरत नहीं पड़ती कि वो अन्य बातों को गलत सिद्ध करे। और जब कहीं कोई गलत सिद्ध करने पर आमादा हो जाए किसी को, तो तुम्हें समझना चाहिए अज्ञान होगा। ये व्यक्ति सद्गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि सद्गुरु को परवाह ही नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। अपने ही आसपास खड़े किए जा रहे व्यवस्थागत उलझाव को भी वो ऐसे देख लेते हैं जैसे कोई धूल भरी आंधी उठ रही होगी, जैसे रास्ते पर कोई ट्रैफिक चल रहा होगा। चलता है कभी कभी, जैसे आज भी मित्र लोग कह रहे थे बड़ा ट्रैफिक है सड़क पर आने में, तो है क्या करना है। अब तुम खड़े होकर सड़क पर चिल्लाने तो नहीं लगोगे कितना ट्रैफिक क्यों है। तो अगर सद्गुरु की अपनी ही देशनाएं खराब हो रही हो तो उसकी भी कोई चिंता नहीं, वो अपना काम अलग से करता है। इसीलिए वो कई बार इस शरीर में रहते हुए भी अपने ढंग बदल देता है और कई बार लौट कर भी आकर ढंग बदल देता है। हिंसा का ये भी एक ढंग है, और मैं समझता हूं जीसस के प्रेम के संदेश की कसौटी थी कि वो इसमें भी नहीं उलझे। तो ये उलझाव व्यक्ति को किसी भी तल से परेशान करता है। और जब तुम उलझना प्रारंभ करते हो तो इसमें भी जीसस जैसे सद्गुरुओं का एक संदेश है कि तुमको तो पता भी नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन तुम उलझे हो, अभी से उलझे हो। जीसस जैसे सद्गुरुओं को पता है क्या सही है और क्या गलत है, वो तब भी नहीं उलझे। तुम अभी भी किसी को सही है ये गलत है, ये संबुद्ध है ये नहीं है तय करने में निरंतर लगे हुए हो। लोगों को देखो वही झगड़े हैं कि ये व्यक्ति पहुंचा हुआ है नहीं पहुंचा हुआ, ये कम पहुंचा हुआ है ज्यादा पहुंचा हुआ। तुम जान ही नहीं सकते, तुम जान नहीं सकते, इसलिए तुम तुलना करने की कोशिश कर रहे हो। और जो जानते हैं वो इसकी परवाह भी नहीं करते, वो तो अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग से खिलते हैं, अपने ढंग से सुगंध भी खेलते हैं, उनका अपना ही ढंग। तो जीसस की पूरी कार्यशैली में मैं देखता हूं कि इस स्वीकार भाव का बड़ा ही अहम स्थान है, और प्रेम इस स्वीकार भाव में ही पनपता है। प्रेम का जो विस्तार है वो इस स्वीकार के बिना नहीं हो सकता। और कितने लोग उनको पसंद नहीं करते रहे होंगे, तुम इसका अनुमान ऐसे ही लगा सकते हो कि अपने जीवन काल में मात्र 12 शिष्य उनके आसपास थे जब वो क्रूसीफाई किए जाते हैं, मात्र 12 शिष्य। और आज सारी दुनिया में तुम देखते हो इतनी बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं। 12 में भी उनके साथ देने वाले बस 3 बचते। सब धीरे धीरे करके खिसक जाते। कहते हैं कि जब वो आज उनका जन्मदिन है, लेकिन मैं आखिर की बात पे लौट आता हूं बार बार, क्योंकि वो दोनों जुड़ी हुई हैं घटनाएं। तो सब हैं वहां पर, लेकिन सब साथ छोड़कर उनका धीरे धीरे करके चले जाते हैं। उनकी मां मरियम और मैरी मैगदलीन, ये 2 महिलाएं ही उनके साथ बचती, और उनका एक अनाम सा शिष्य जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं। सब चले जाते हैं धीरे धीरे करके, सब डर जाते हैं कि कहीं उनके ऊपर भी वही सब कुछ ना आ जाए। और उनके जीवन काल में जब वो अपना काम कर रहे होते हैं चंद वर्षों में वहां, तो मरियम और मैरी मैगदलीन को कोई बहुत महत्व नहीं दिया लोगों ने, क्योंकि एक ने जन्म दिया और एक उनके साथ थी। और जब कोई नहीं होता है तब ये तो होता है, उनको सलीब से उतारने में और उनको बचाने में, उनको वहां से हटाने में इन दोनों महिलाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहा। और कहते हैं कश्मीर में भी जब वो आए तो ये दोनों उनके साथ
थी, और फिर वहां उनका एक अलग समूह धीरे धीरे निर्मित हुआ। अलग किस्म के लोग उनके आसपास इकट्ठे हुए। तो शिष्यों की इतनी कम संख्या से तुम अनुमान लगा सकते हो कि आज जैसे तुमको लगता है कि उनकी एक एक बात कितनी सुनी जा रही है, उस समय कोई सुन नहीं रहा होगा। ये कितनी अजीब बात है। और यही बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है कि जब हम पीछे लौट कर देखते हैं तो हमारे पास एक पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होता। ईसाइयत भी उससे भरी हुई है, क्योंकि जिन लोगों ने उनको कहते हैं क्रूसिफाई किया, उन्होंने ही उनके आसपास चर्च भी बनाए। कई बार जो लोग सत्य के विरोध में होते हैं वही सत्य का कारोबार भी करते हैं। जन्म और मृत्यु की घटनाएं चलती ही रहती हैं और सद्गुरु अपना काम करते रहते हैं। मेरा कहना यही है कि जब सद्गुरुओं की देशना समझनी हो तो उनके जीवन के एक एक घटनाक्रम को देखो, और उनके घटनाक्रम से तुम समझ सकते हो कि वो क्या देशना दे रहे थे। वो प्रेम की देशना दे रहे थे, तो इसलिए जिन्होंने उन्हें सलीब पर लटकाया वो उन्हें भी क्षमा कर देते हैं। वो उनके लिए भी कोई प्रतिक्रिया या हिंसा की भावना नहीं रखते, क्योंकि प्रेम का यही एक परम स्वीकार का भाव हो सकता है। और अगर तुम इस तथ्य में यकीन करो कि वो बचकर आ गए, तो लौट कर उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं की, क्योंकि आगे का जो उनका साहित्य पाया जाता है उसमें पुरानी बातों की कोई चर्चा नहीं।